हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 1947 में विभाजन के बाद से ही कश्मीर हमेशा से विवादों में रहा है। अब भी विवादों में है। पिछले साल धारा 370 में परिवर्तन किया गया था, उसके कुछ प्रावधान हटाए गए थे। अब भी विवाद कश्मीर को लेकर लगातार होता रहा है। अब कश्मीरियत नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनी है जिसे दिव्यांश पंडित ने बनाया है और जिसमें जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब नजर आएंगी एक मां के किरदार में, एक ऐसे बेटे के मां के किरदार में जो आतंकवाद में यकीन करता है, उसके प्रचार प्रसार में यकीन करता है, क्योंकि वहां के हालात कुछ वैसे हैं। दोनों से बात करते हैं। जरीना मैम, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज में आपका। थैंक यू सो मच। 2010 में फिल्म रिलीज हुई थी माय नेम इज खान, जिसमें आप शाहरुख खान की मां बनी थी। और वो फिल्म जो है इस्लामोफोबिया जो होता है, जो दुनिया भर में जो फैल गया था, जो अमेरिका में हमला हुआ था ट्विन टावर्स पे, उसके बाद जो मुस्लिम लोगों को लेकर खास तौर से लोगों के जहन में जो बात होती है, उसमें एक आपने किरदार निभाया था। बहुत अच्छा किरदार था आपका। अब एक बार फिर से आप मां का किरदार निभा रही है इस फिल्म में। क्या कुछ खास बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, कश्मीरियत के बारे में? कश्मीरियत जब मुझे दिव्यांश ने ऑफर किया था, मैंने कहा कि शॉर्ट फिल्म है, चलो करके देखते हैं, लेकिन पहले सुनती हूँ अगर अच्छा लगा तो। जब इन्होंने सुनाया मुझे तो मैंने तो सोचा बहुत मैं करूँगी, 100% आई विल डू इट। सो करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि कश्मीर में क्या क्या हो रहा था जो वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं, में बहुत तकलीफ हो रही थी जानकर कि ये सब कुछ हुआ है उसमें। और दिव्यांश ने जितना अच्छा दिखाना है उन्होंने दिखाया। थैंक यू। एक माँ के किरदार में आप फिर से नजर आएंगी। आप अपने किरदार के बारे में और क्या कुछ आप खास बता सकती हैं? थोड़ी हमें स्टोरी लाइन पता है इसकी क्या है, फिल्म भी आ चुकी है, लेकिन आप क्या कुछ खास बताना चाहेंगे? किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप ये किरदार निभाएं? इस रोल में बहुत इमोशंस भी हैं और बेटे को समझाने की चीज़ें भी हैं, और वो जो बेटा कर रहा है वो माँ को पसंद भी नहीं है जो वो कर रहा है। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एज एन आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट वुड लव टू डू दिस काइंड ऑफ रोल। सो दैट्स व्हाई आई सेड ओके, आई विल डू इट। दिव्यांश, आपकी वो कौन सी प्रेरणा थी कि आपको लगा कि 20 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, कश्मीरियत के बारे में कहा जाए? क्योंकि ये जो मुद्दा है कश्मीर का हमेशा से विवादित रहा है। आतंकवाद हो, सेनाओं पर भी सवाल उठते रहे हैं। वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी वोकल होकर सेना के खिलाफ बोलते रहे हैं। आपको क्या लगा कि ये फिल्म क्यों बनानी चाहिए? आपके सवाल में ही जवाब है, यही सारे कारण थे जिसका एक नैरेटिव जो चलता आया है, जो लोग देखते आए हैं कि हमारी सेना ये कर रही है, वो कर रही है, वहाँ बकवास है। एंड आई से दैट बिकॉज आई एम अ कश्मीरी माई सेल्फ एंड मेरे काफ़ी रूट्स हैं वहाँ पर आज भी, जम्मू में स्पेशली, बिकॉज कश्मीर से तो हमारा जितना भी था सब उस तरफ, सब आफ्टर द जेनोसाइड जो इतनी क्लिनजिंग हुई थी, विभाजन जो हुआ था इतना बड़ा 1990 में, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर्स जो उन्होंने भी ही वॉज डायरेक्टली इफेक्टेड, माई कजन्स यू नो, एंड वन ऑफ माई कजन हु वॉज लिटरली born in the tent there in the refugee camp. So as far as the army is concerned, the problem is जिस तरह का नैरेटिव चलता आया है और चल रहा है, मुझे उसका दूसरा साइड बताना जरूरी था इस फिल्म के थ्रू। दैट कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, आई एम श्योर, बट कहानी होती है, हर जगह होती है, बट इट इज नॉट जस्टिफाइड, आई एग्री। बट जिस लेवल का जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कश्मीर को लेके हमारी सेना के अगेंस्ट, बहुत ही गलत है। और हमने हमारी फिल्म के थ्रू वो एक लूप दिखाया है अबाउट द ब्रेन वॉश्ड यूथ को। प्रॉब्लम ये कि वहाँ सही चीज बताएं तो, समझाएं तो। ये दुनिया जो है जिस तरह से देख रही है, हमने हमारी फिल्म में एक बच्चे के थ्रू वो पूरा सिंबॉलिकली पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से एक ब्रेन वॉश हो जाते हैं लोग, और जो दिखाया जाता है वही देखते हैं और वही मानते हैं, और ये सालों से चलता आ रहा है। सो आई वॉन्ट टू शो द अदर साइड विच इज ऑल्सो द ट्रूथ, एंड उसके बिना दूसरा जो नैरेटिव चल रहा है इसका कोई मायने नहीं है। सैडली ये जो ट्रूथ है जो आपको दिखाया जा रहा है आज तक और जो लोग देखते आ रहे हैं, सिर्फ ये लोग मान के चल रहे हैं ऐसा ये है। दूसरा साइड के बिना इसका कोई मायने नहीं। और दूसरा साइड है वो हमने हमारी शॉर्ट फिल्म में बताया, हमारी शॉर्ट फिल्म के थ्रू, कि इट्स नॉट सो सिंपल।
आज़ादी, व्हाट आज़ादी? बिना कश्मीरी पंडितों की कौन सी आज़ादी? यू नो, वी आर इंडियंस एंड कश्मीर इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल ऑलवेज रिमेन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एक पहलू जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय लोग हैं उनकी आज़ादी के बारे को लेकर है, हमेशा से अपने आप को अलग मानते रहे हैं पूरे भारत की अगर बात की जाए। एक मसला कश्मीरी पंडितों का है जो एक्सोडस हुआ था 1989 में, जैसे कि दिव्यांश बता रहे हैं, उन्होंने करीब से देखा है, समझा है। आप क्या मानती हैं कश्मीर का मसला जो है वो कितना जटिल है आपके लिए? आपका पर्सपेक्टिव क्या है मैम? एक्चुअली टू बी फ्रैंक, मुझे इसके बारे में इतना इल्म नहीं था। जब मैं दिव्यांश के साथ काम करने लगी, देन आई केम टू नो अच्छा ये सब कुछ हुआ था। एक्चुअली 89 में जो हुआ था वेगली हमने सुना था, लेकिन इतने डीपली ये बात थी, उतनी समझ नहीं थी उस वक्त मुझे। लेकिन आज मैं इस बात को मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि काफ़ी परेशानियों से गुजरे हैं लोग, एंड इट्स सैड। कोई राय है इस बारे में आप दोनों की कि 300 जो धारा 370 पिछले साल लागू किया, उसमें जो परिवर्तन किया गया और उसके 1 साल हो गए हैं अभी 5 अगस्त को, उसके बारे में कोई राय है? अब यूनियन स्टेट बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को, उसके बारे में आप दोनों की कोई राय है? उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज इसके बारे में, ऑनेस्टली मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। I'll take that. Whatever that has happened, first of all, let's congratulate the government. Let's stand, all of us जो भी देख रहे हैं, and salute the army people there कि कितने अच्छे से बिना किसी ब्लडशेड के इतना बड़ा काम हुआ है। और यहाँ से चीज़ें सिर्फ अच्छी होंगी, वो अलग बात है कि उसको टाइम लगेगा। इट्स नॉट सो सिंपल, इतनी पुरानी प्रॉब्लम इतनी आसानी से नहीं जाएगी। आप देखिए इतना बड़ा डिसीजन के बाद कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, इट हैपेंड वेरी नाइसली। हाउएवर टेररिज्म स्टिल prevails, it's still there, but we are in much better hands as far as Kashmir is concerned. And Article 370 का वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक धंधा बन चुका था, वो एक बिजनेस बन चुका था, और वो अब सबकी दुकानें बंद हुई हैं वहाँ पर। जरीना जी, 1976 से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चिच्चोर फिल्म आई थी, तब से लेकर अब तक तकरीबन 45 साल हो गए हैं आपको एक्टिंग करते हुए। आप बता सकती हैं कि क्या बदलाव आपने इंडस्ट्री में महसूस किया और अपने सफ़र को आप किस तरह से देखती हैं? मेरा सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गई। आई मीन पता नहीं, जब हम काम करते थे उस वक्त की बात ही कुछ और थी। एक फैमिली की तरह हम लोग रहते थे, और उस वक्त वैनिटी वैन्स भी नहीं थी। हम लोग साथ में बैठ के खाना खाना और टाइम पर आना, अपने काम को बहुत सीरियसली लेना। आजकल हम अपने सीनियर्स की इतनी इज्जत करते थे, इतनी इज्जत, आज वो बात नहीं रही। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, न्यू कमर्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने सीनियर्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। आने के बाद शॉट देने के बाद पूछते, सॉरी मैम आपका नाम क्या है, ऐसा होता है। ऐसा होता है होता है, कई बार होता है। हमसे कोई चूक हुई होगी मैम? नहीं। आई मीन ऐसा कौन शख्स है जो आपको नहीं जानता है इंडस्ट्री में? मैं जानना चाहूंगा उन लोगों का नाम। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ऐसी बात है आजकल। आई मीन बहुत चेंजेस आ गए। मैं धर्म जी के साथ अभी एक शॉर्ट फिल्म कर रही थी, मैं धर्म जी भी वही कर रहे थे। पहले जैसी बात नहीं है, पहले कुछ माहौल ही कुछ अलग होता था। काफी प्रोफेशनल जैसा हो गया है। वो जो रिश्तों में गर्माहट होती थी सेट पर, वो शायद मिसिंग है। बिल्कुल मिसिंग है। सब लोग अपना जैसा शॉट खत्म होता है अपने वैनिटी वैन में चले जाते। उस जमाने में वैनिटी वैन नहीं थी, हम लोग पेड़ों के नीचे ही अपनी कुर्सी लगाकर बैठते थे, एंड वी यूज्ड टू टॉक, एंड अच्छा माहौल था। हम किसी की बुराई नहीं करते थे। अभी आजकल तो लोग पहले बुराई करेंगे, बाद में अच्छा ही सोच के करेंगे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से आप दोनों का बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें और इसे सराहना मिले, जैसे कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं। Thank you so much. And one last thing I would like to say, that as responsible citizens, kindly let's watch and spread this film as much as we can. और अगर किसी के अंदर गिल्ट होगा, उनको इस फिल्म का कंटेंट पसंद नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग प्योरली कंटेंट, नॉट द क्रिएटिव पार्ट ऑफ इट। आप उस पर बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट आई एम श्योर जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा है, और जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है, कहीं ना कहीं गिल्ट है मन में।
I would like to say. I agree with him. Yes. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।